अगर आप अपने घर में नया बाथरूम या टॉयलेट बनाने जा रहे हैं और वास्तु को मानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके ही लिए है, क्योंकि आज मैं आपको टॉयलेट या बाथरूम की इंटरनल एसेसरीज के बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा वास्तुशास्त्र के मुताबिक, ताकि ये हेल्प कर सके आपके सभी फैमिली मेंबर्स और घर के लिए ओवरऑल पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। क्योंकि टॉयलेट या बाथरूम नेगेटिव एनर्जी का एक बहुत मेजर सोर्स होते हैं, इसीलिए घर में टॉयलेट या बाथरूम बनाते हुए इन पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत होती है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करके जाना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समय को बचाते हुए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से देखना। नंबर 1, टॉयलेट डायरेक्शन। वास्तु के अनुसार टॉयलेट या बाथरूम बनाने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, वैसे तो टॉयलेट और बाथरूम को एक साथ नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, पर आज के समय में जगह की कमी के कारण हम इन्हें एक साथ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाथरूम को अगर वह सेपरेट है तो नॉर्थ यानी कि उत्तर और ईस्ट यानी कि पूर्व की दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों डायरेक्शन में पानी का होना अच्छा माना गया है। पर अगर आप कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम बना रहे हैं तो ऐसे में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का जंक्शन टॉयलेट और बाथरूम के लिए सही जगह है। यहां पर टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट की दिशा में रखना है और बाथरूम नॉर्थ की दिशा में होना चाहिए, और सिर्फ टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इसके अलावा आप टॉयलेट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, यानी कि टॉयलेट हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में ही होना चाहिए। टॉयलेट के लिए आपको ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को हमेशा अवॉइड करना है। आपको कभी भी टॉयलेट ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए, और टॉयलेट हमेशा आपके ग्राउंड लेवल से 1 से 2 फीट ऊंचा होना चाहिए। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें टॉयलेट या बाथरूम बनाते हुए। अब हमने जान लिया कि बाथरूम के लिए सही दिशाएं कौन सी हैं। आइए अब हम जानते हैं कि अगर हमारा टॉयलेट बाथरूम सही दिशा में है तो बाथरूम के लिए इंटरनल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। सेकंड, कमोड। तो फ्रेंड्स, टॉयलेट में हमारा कमोड यानी कि टॉयलेट सीट वेस्ट, साउथ और नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, और आपको कमोड इस हिसाब से फिट करवाना है ताकि जब आप कमोड यूज करें तो आपका मुंह ईस्ट और वेस्ट यानी कि पूर्व और पश्चिम की तरफ न हो। थर्ड, आपके वॉश बेसिन, टैप और शॉवर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होने चाहिए। आपके वॉश बेसिन, टैप्स और शॉवर कभी भी साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। सिर्फ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही टैप्स और वाटर स्टोरिंग के लिए बेस्ट और सुटेबल डायरेक्शन है वास्तु के अकॉर्डिंग। आप बाथरूम में प्लांट्स भी यूज कर सकते हो बाथरूम की ब्यूटी के लिए। फोर्थ, आपको जो बाथरूम मिरर है वह नॉर्थ और ईस्ट की दीवार पर लगाना है, और हमेशा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मिरर ही यूज करें जो फ्लोर से थोड़ा हाई लेवल पर रखना है, यानी कि मिरर फ्लोर से एटलीस्ट 4 से 5 फीट पर होना चाहिए ताकि इसमें आपका टॉयलेट सीट रिफ्लेक्ट ना हो। तो आपको मिरर नॉर्थ और ईस्ट की दीवार पर लगाना चाहिए, और साउथ डायरेक्शन को बिल्कुल अवॉइड करना है मिरर के लिए। फिफ्थ, आपका बाथ टब बाथरूम में ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट, पश्चिम और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में ही होना चाहिए। सिक्स्थ, आपको सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट का स्टोरेज, गंदे कपड़े और वॉशिंग मशीन बाथरूम के नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखने हैं। वॉशिंग मशीन रखने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट है। नंबर 7, बाथरूम के सभी हीट, फायर और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैसे गीजर, हेयर ड्रायर, स्विच बोर्ड और सभी इलेक्ट्रिकल फिटिंग अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होने चाहिए। नंबर 8, बाथरूम का स्लोप हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, और बाथरूम के पानी और ड्रेनेज का आउटलेट बाथरूम की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। नंबर 9, चेंजिंग रूम। अगर आप बाथरूम में चेंजिंग रूम बना रहे हो तो यह बाथरूम की वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। नंबर 10, बाथरूम डोर। बाथरूम का डोर हमेशा ईस्ट यानी कि पूर्व और नॉर्थ यानी कि उत्तर की दीवार पर लगाना है। आपके बाथरूम की एंट्री नॉर्थ या ईस्ट से होनी चाहिए, पर कभी भी आपका बाथरूम डोर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। आपको बाथरूम में हमेशा वुडन डोर ही यूज करना है, और मेटल डोर को अवॉइड करना चाहिए। एक मेटल डोर हमेशा नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है, जो आपकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डालता है। इसलिए हमेशा बाथरूम में लकड़ी का दरवाजा ही लगवाएं। आपके बाथरूम का डोर हमेशा आपको बंद रखना चाहिए, नहीं तो ये पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी फैला देगा, जिससे आपके करियर और पर्सनल रिलेशनशिप पर असर पड़ता है। इसके साथ साथ बाथरूम डोर को डेकोरेट करने के लिए कभी भी इस पर रिलीजन से रिलेटेड स्टैचू या पोस्टर न लगाएं। आपकी टॉयलेट सीट भी बाथरूम डोर के बिल्कुल फ्रंट में नहीं होनी चाहिए। नंबर 11, बाथरूम विंडो एंड वेंटिलेशन। हर बाथरूम में आपको एक विंडो का प्रोविजन जरूर देना है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। विंडो आपके बाथरूम में लाइट और हवा का एकमात्र सोर्स होती है, और बाथरूम की नेगेटिव एनर्जी को बाहर करती है। आपके बाथरूम की खिड़की का फेस हमेशा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि मैक्सिमम पॉसिबल सनलाइट और फ्रेश एयर बाथरूम में आ सके। और अगर आप बाथरूम में कोई एग्जॉस्ट फैन लगवा रहे हैं तो यह भी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की दिशा में होना चाहिए। एक प्रॉपर वेंटिलेशन बाथरूम में बहुत ही जरूरी होता है,
जो आपके बाथरूम की नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ बैक्टीरिया को भी एलिमिनेट करती है। यानी कि आपकी विंडो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुलनी चाहिए, वो भी बाहर की तरफ। नंबर 12, बाथरूम वॉल। वास्तु के अनुसार आपके टॉयलेट की कोई भी दीवार बेडरूम, पूजा रूम, किचन की शेयर वॉल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आपके घर में नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करती है। नंबर 13, वॉल एंड टाइल कलर्स। अकॉर्डिंग टू वास्तु आप टॉयलेट वॉल में कोई भी कलर कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, पर हमेशा आपकी टॉयलेट वॉल और टाइल्स का कलर लाइट होना चाहिए, जैसे व्हाइट, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, पिंक, मिक्सचर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक, ग्रे टोन्स कलर और कोई भी प्लेजिंग लाइट कलर। जहां तक हो सके बाथरूम वॉल और टाइल्स के लिए डार्क रेड, डार्क ब्लू और बिल्कुल ब्लैक कलर कभी भी यूज ना करें, क्योंकि डार्क कलर में नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने की टेंडेंसी होती है। और नंबर 14, मेंटेन डिस्टेंस। आपका टॉयलेट, बाथरूम, किचन और डाइनिंग रूम से एक सेफ डिस्टेंस पर लोकेट होना चाहिए। यानी कि आपका टॉयलेट और बाथरूम किचन और डाइनिंग रूम से एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहां मैंने बाथरूम की लगभग सभी एसेसरीज कवर कर ली है। अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो हमें कमेंट करके बताएं। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपके कुछ काम आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके और लोगों तक भी पहुंचाएं। और अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो हमें मैसेज करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइज with a more interesting topic. Till then, goodbye and thanks for watching.